बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम पास्ट पेपर सोल्यूशन में ग्रुप सेकंड सब्जेक्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, इंटरमीडिएट पार्ट 1 मैथमेटिक्स में। आपको इस चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के पास पेपर अवेलेबल होंगे। यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करने के लिए आपने जो वर्ड यूज़ करना है वो करना है @mytopperstudent, तो आपको माइटापर स्टूडेंट का चैनल अवेलेबल होगा। आपने सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करना है ताकि अंदर जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं मैथमेटिक्स ग्रुप सेकंड पेपर 1 सब्जेक्टिव टाइप। द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंटर एंगल 45। ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, इसमें हमने फाइंड आउट ये करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इससे सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है एल इक्वल टू आर थीटा। एल इसमें आर्क लेंथ है, आर रेडियस है, थीटा उसका एंगल है। तो अगर ये हम देखें तो ये हमारे पास दो चीज़ें दी गई, एक रेडियस भी दिया गया हुआ है, एंगल भी दिया गया, तो हमने एल फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। इसमें आप देखें गिवन डाटा हमारे पास आर इक्वल टू 14 है, थीटा इक्वल टू 45 है। क्योंकि हमारे पास ये जो फार्मूला है एल इक्वल टू आर थीटा, इसमें हमने रेड एंगल जो है ना, जब भी सर्कल में एंगल आप करते हैं, मेयर करते हैं, तो वो रेडियंस में करते हैं। तो इस वजह से हमने 45 को रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया, वो 45/4 रेडियंस आ गया। तो इसमें वैल्यू में पुट करते हैं, इसमें फार्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है 10.99 इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में हमारे पास है जी कन्वर्ट 54 डिग्री 45 मिनट इनटू रेडियंस। अब हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। डिग्री में दिया गया, ये हमारे पास 54 डिग्री है, ये 45 मिनट हैं, और इसमें एक और भी हिस्सा होता है, बाद में सेकंड आता है, लेकिन वो नहीं है, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आएगा तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना। सबसे पहले रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर दैट हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए 54 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इस वजह से जब हम 45 मिनट को 60 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 219/4 डिग्री आ गया। तो हमारे पास हमें ये पता है कि जो 1 डिग्री है वो 0.0178 रेडियंस के इक्वल होता है। जब इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियंस में हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये वाला रेडियंस में आंसर आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जब हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो हमने 0.0175 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास पार्ट थर्ड है जी। पार्ट थर्ड में क्या है, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी देन प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल टू साइन गैमा बाई 2। ये हमने प्रूव करना है। हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर 3 एंगल दिए गए हों तो उनका जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। तो इसको हमने किस तरह प्रूव करना है, देखते हैं उसको सोल्यूशन सेक्शन में। ये देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। उसके बाद हमने दोनों साइड पे 2 के साथ डिवाइड कर लिया। 2 के साथ क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें जो गिवन वैल्यू होती है ना, उसमें काफ़ी कुछ हमें आइडिया हो रहा था कि हमने कौन से स्टेप करने हैं ताकि हम उसको प्रूव कर सकें। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एंगल को 2 के साथ डिवाइड किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे भी इसको 2 के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद दोनों साइड पे कॉस लिया। ये जो 180 माइनस गैमा ओवर 2 है, 90 माइनस गैमा ओवर 2, जो हमारे पास कॉस साइन अल्फा बाई 2 के इक्वल होता है, साइन गामा बाई 2 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इस तरह ये हमने प्रूव कर लिया। कितना आसान है, बिल्कुल ईजी है। बस इसको एक दफ़ा अच्छी तरह समझिए और प्रैक्टिस करें। हर दफ़ा प्रैक्टिस करने से आपकी परसेंटेज बढ़ेगी मैथमेटिक्स में। आगे चलते हैं, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 12। कॉस पाई बाई 12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपने एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर में ये हमारे पास जेनेरिक एंगल नहीं है। जेनेरिक एंगल कौन से होते हैं, 0, 45, 60, 90, 180, 270, 360, ये जेनेरिक एंगल है जिसको हम ज़बानी भी याद रख सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के आपके पास एंगल आ जाता है तो उसको हमने कन्वर्ट करना होता है ऐसे एंगल में जिनका हमें ज़बानी पता होता है वैल्यू का। जिस तरह ये हमारे पास π/4 है, ये 45 के इक्वल होता है, ये π/6 है, ये 30 के इक्वल होता है। तो इनकी वैल्यू हमें मालूम है। तो इस वजह से π/12 जो है ना 15 डिग्री के बराबर होता है। इसको जब हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया π/4 माइनस π/6 में। तो अब आपने इसको दोनों साइड पे जब हम काज लेंगे, यहाँ पे हमने अल्फ़ा प्लस
अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई किया है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाला आंसर आ जाएगा, √3 + 1/2 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास फिफ्थ पार्ट में, एक्सप्रेस साइन x + 30 + साइन x - 30 एज अ प्रोडक्ट। इसको हमने एज ए प्रोडक्ट शो करना है। तो इसके लिए फार्मूला जो हमारे पास आता है वो ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला। इसको आपने याद रखना है, ये हमारे पास बुक में बार बार दिया गया है। इसमें हमारे पास क्या है कि अगर आपको सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हो तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट में एक्सप्लेन करने के लिए जो फार्मूला वो है 2 sin a + b/2। पहले एंगल को ऐड करना है, फिर एंगल को माइनस करना है, इनके साथ उसके साथ काज लिखना है। तो ये वाला ऊपर वाला फार्मूला मैंने नीचे अप्लाई कर दिया, सिंपल इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर 2 sin x cos थीटा। मैंने हर स्टेप किया ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी रहे। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में हमारे पास क्या है जी, डिफाइन द पीरियोडिक फंक्शन एंड द पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले तो हमने पीरियोडिक फंक्शन को का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ आएंगे। पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो अपनी शेप कुछ एंगल के बाद, एक फिक्स एंगल के बाद रिपीट करे। जिस तरह कैसे जी, ये देखें, ये हमारे पास अब जो हमारे पास है साइन x की वैल्यू दी है, साइन का फार्मूला साइन का ग्राफ दिया गया है। तो हमारे पास जो साइन है वो 2π के ऊपर अपनी शेप मुकम्मल करता है। ये साइन की शेप होती है, ये आप जो आपको नज़र आ रही है। जब हमारे पास 2π के बाद एंगल शुरू होंगे तो इससे आगे जब अगर हम चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलते हैं, तो अगर हम 2π तक इसको ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसने दोबारा यही जो ग्राफ है ड्रा करना है, तो इसको कहते हैं पीरियड। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन का जो पीरियोडिक फंक्शन है वो क्या है, 2π है। तो ऊपर वाली डेफिनेशन से क्या पता चला, पीरियोडिक फंक्शन इज द फंक्शन दैट रिपीट इट्स वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल से मुराद क्या है कि यहाँ पे a की वैल्यू आ गई, ये 2π में उसकी वैल्यू है, तो नेक्स्ट 2π में फिर उसने ये वाली शेप बना रही है, नेक्स्ट 2π में फिर उसने ये वाली शेप बनानी है। तो इस तरह ये पीरियोडिक फंक्शन है। ऊपर उसकी डेफिनेशन दी गई है f(x + t = f(x), यानी कि ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है। जिस तरह साइन में हमारे पास 2π है, जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है इसकी एग्जांपल के साथ, ये पीरियोडिक फंक्शन क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं, जो हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा है। तो इनकी जो हमारे पास हैं, ये जो साइन है पीरियोडिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनमें हमारे पास साइन है, साइन का पीरियड 2π है, कॉस का 2π है और टैन का पाई है। कितना सिंपल है, इसको आपने इस तरह देखना है कि हमारे पास इनका पीरियड ये है। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास फाइंड द पीरियड ऑफ द कॉस x/6। ये बहुत है सिंपल, आपने ये वाला फार्मूला आप अगर आपको आता है तो ये इस तरह के क्वेश्चन हर दफ़ा बोर्ड में आते हैं, आप आसानी से उसको विदाउट एनी मिस्टेक आप इसको कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड पीरियड। स्टैंडर्ड पीरियड से मुराद है, जिस तरह अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि साइन का स्टैंडर्ड पीरियड है 2π, तो मल्टीपल ऑफ एंगल, जो भी एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको आपने डिवाइड कर देना है उसके साथ, तो आपके पास पीरियड आ जाएगा। जिस तरह इसी को ही करते हैं, तो काज है, काज का आप ऊपर वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि उसका जो पीरियड है वो 2π है। ये 2π इधर लिख दिया, नीचे आपने पास देखे x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/6 है, तो ये 1/6 ले लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको आपके पास जो पीरियड है वो cos x/6 का पीरियड हो गया 12π। कितना आसान है, बस आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है। आगे चलते हैं जी, ड्रा द ग्राफ ऑफ y = sin x फ्रॉम 0 to π। 0 to π से पाई तक हमने साइन का ग्राफ ड्रा करना है। पिछले वाले पार्ट में आप पढ़ चुके हैं कि साइन जो है ना 2π के, साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो 2π के लिए अपनी एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, पीरियड कंप्लीट करता है। तो क्योंकि ये 0 से π तक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आधा हमारे पास शेप बनेगा। अगर आप थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये आप ऊपर पढ़ के आए हैं, ये देखें, ये हमारे पास साइन का है। साइन का 2π में ये पूरी शेप है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो एंगल दिया गया है वो π तक है, तो इस वजह से यहाँ तक आपके पास जो शेप बनेगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी। इजी है बिल्कुल। ये देखें हमारे पास यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिए हैं, 0 ले लिया, 30, 60, 90, 270 और ये हमारे पास 5 और π तक हमने इससे कर लिए हैं। उसको जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू के मतलब जब हमने इसको 0 पे हमारे पास 0 है, π/6 पे ये देखें, ये π/6 पे हमारे पास वैल्यू 0.5 है, π/2 पे हमारे पास वैल्यू 1 है, सबसे ज़्यादा ये देखें, अगर आप π/2 पे देखें तो ये वैल्यू ये बन रही है। इस तरह हमारे पास ग्राफ आ गया। आगे चलते हैं जी, स्टेट द लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन ये है कि हमारे पास अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री दी हुई हो, उसका
एंगल अल्फा बीटा गैमा हो तो ए ओवर साइन अल्फा, ये हमारे पास साइड ए है, इसके सामने वाला जो एंगल है वो अल्फा होता है, इस वजह से ए ओवर साइन अल्फा। बी के सामने वाली साइड बीटा एंगल है, बी ओवर साइन बीटा। सी के सामने एंगल गैमा, सी ओवर साइन गैमा, इसको साइन ला कहते हैं। इजी है बिल्कुल, एक दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी बाई यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइन। अब उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि हमने लॉ ऑफ कोसाइन से इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास ए की वैल्यू 7 दी हुई है, बी की 3 दी है, सी की 5 दी हुई है। तो गिवन डाटा ही है, हमें पता है कि इसका याद रखने का आसान तरीन जो मेथड है वो ये है कि जब आपने अल्फ़ा फाइंड आउट करना हो तो इसका मतलब अल्फ़ा के सामने वाली कौन सी साइड होती है, ए होती है, तो आपने ए को माइनस करना है, बाकी की दो साइडों को स्क्वायर को प्लस करना है और ए को माइनस करना है, और नीचे ये जो साइड्स होंगी ना, जो ए के अलावा जो साइड होंगी उसको आपने प्रोडक्ट कर देना है। इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है कोसाइन लॉ को। इसमें वो वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आ गया, ये देखें वैल्यू आ गई 122। अब देखें ये कॉस बीटा है, मैंने भी आपको बताया है कि जब आपने कॉस बीटा फाइंड आउट करना है तो आपने बी को माइनस करना है, बाकी बी के अलावा और कौन से रहते हैं, सी और ए रह जाते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ही इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। बहुत ईजी है इसको याद रखना, कॉस कोसाइन को। इसकी जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एंगल 2147 डिग्री आ रहा है। तो हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम जो 180 होता है, इसमें जब वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास गैमा आ जाएगा। यही हमारा सोल्यूशन है। हमने ए बी सी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी, हमने एंगल फाइंड आउट करना है जो हमने कर लिए हैं। आगे चलते हैं जी 11th पार्ट की तरफ। शो दैट R1 इक्वल टू साइन एस टेन अल्फा बाई 2। ये हमने किस तरह फाइंड आउट करा, देखिए अब हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये एक तो हाफ एंगल वगैरह यूज़ होगा इसमें, और दूसरा ये R1 मैथमेटिक्स में R1 की क्या वैल्यू है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम प्रूव भी करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, एस टेन अल्फा बाई 2। ये देखिए ये हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी वी है, जो हाफ एंगल है टेन अल्फा बाई 2 उसकी वैल्यू क्या है, ये देखिए अल्फा है ना, तो हमारे पास अब ये क्या होगा कि ऊपर जो है ना ये एस है सम ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो उसमें इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि टेन अल्फा बाई 2 है तो ऊपर हमारे पास दोनों साइड बाकी की साइड आएगी, क्योंकि अल्फा के सामने जो साइड आ रही होती है वो होती है ए साइड होती है, बाकी दो साइडें कौन सी है, बी और सी हैं, तो इस वजह से एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू एस माइनस ए, ये जो भी एंगल होगा उसके हिसाब से। अब आपने इसको क्या करना है, अब हमने इसको ये जो हमारे पास है एस को हमने मल्टीप्लाई किया। एस को क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप में जो डाटा दिया होता है उसमें काफ़ी आइडिया हो जाता है कि हमने कौन से स्टेप परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे एस के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस वजह से हमने इसको दोनों साइड पे एस से मल्टीप्लाई कर दिया। एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी जो है ट्राइंगल के बराबर है। वो एक ये जो मैथमेटिक्स है आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, जब एक दफ़ा इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको अभी सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे स्टेप आपको जो है ना बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये देखें ये वाली अब चीज़ जो है ना हमारे पास डेल्टा के बराबर होती है, हमने जो स्टेप किया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे एस स्क्वेयर इंटू एस माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा हमारे पास स्क्वेयर के, तो ये वाली जो चीज़ है वो डेल्टा के बराबर होती है। डेल्टा की वैल्यू पुट की, इसको एस को एस से कैंसिल किया, डेल्टा और एस माइनस ए R1 के इक्वल होता है। कितना आसान है, बिल्कुल ईजी है। तो ये हमारे पास हमने प्रूव कर लिया। आगे चलते हैं जी, आखिरी स्टेप है हमारे पास, सेकंड लास्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस साइन वर्स 1/2। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस साइन वर्स 1/2, साइन वर्स लेट, हमने ये वाला जो एंगल है ना हम लेट करते हैं कि ये अल्फा के इक्वल है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको कॉस के अंदर पुट कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ये कि साइन वर्स 1/2 अल्फा के बराबर है, इसकी वैल्यू हम अल्फा की आ रही है π/4, जब हम यहाँ पे π/4 पुट करेंगे तो हमारे पास 1/√2 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, ये देखें कॉस π/4 = 1/2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। तो हमारे पास लास्ट पार्ट है जी, शो दैट tan साइन इनवर्स x इक्वल टू x/1 - x√। अब फिर हमारे पास आप देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, tan इंटू साइन इनवर्स x/2, तो हमने इसको पुट कर लिया a के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पे ये साइन इनवर्स x उधर जाकर साइन a हो जाएगा, x इक्वल टू साइन a आ जाएगा। तो ये हमारे पास a आ गया, ठीक है, tan a,
क्योंकि हमने साइन इनवर्स एक्स को ए के बराबर पुट किया हुआ था। tan ए किसके बराबर होता है, साइन ए ओवर कॉज ए। जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो कॉज किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, साइन स्केयर ए के बराबर होता है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा हुआ है साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इक्वल टू 1, तो वहाँ से आपने यहाँ कॉस ए की वैल्यू जो होती है 1 माइनस साइन स्केयर ए के बराबर होती है। तो साइन ए की वैल्यू एक्स है, इसमें पुट किया तो ये देखें हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो tan साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर है। तो प्रूव कर लिया, कितना आसान है, बिल्कुल आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने चैनल के ऊपर मैसेज कर देना है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 5 को अपलोड करेंगे, उसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, और ये एक बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 100% आप इसके मार्क्स ले सकते हैं अगर आप इसको प्रैक्टिस करें। तो अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।